अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे वंडरवाल फोर्सेस को। वंडरवाल फोर्सेस वीक फोर्सेस कहलाती हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले 9th क्लास के अंदर पढ़ा था आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस को भी किसी हद तक हम लोगों ने इनको भी स्टडी किया था, लेकिन हमें पता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो कहलाता है आयनिक बॉन्ड। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, वंडरवाल फोर्सेस एंड पर आती है, यानी कि ये बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अगर हम इनका कंपैरिजन करें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ या कोवलेंट या आयनिक, तो ये फोर्सेस जो होती हैं, ये जो बॉन्ड्स होती हैं, ये इनके अंदर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं निस्बतन इस वंडरवाल फोर्सेस के। हमें पता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हम लोग को 200 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, 200 किलो जूल से ज्यादा एनर्जी दरकार हमें होती है इस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 8 किलो जूल से लेकर 42 किलो जूल इतनी एनर्जी यानी कि दरकार होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम लोग देख लेते हैं वंडरवाल फोर्सेस को, वंडरवाल फोर्सेस मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होती हैं। तो इन वीक फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें 8 किलो जूल से भी लेस एनर्जी दरकार होती है। ठीक है, इस 8 किलो जूल से भी कम एनर्जी हम लोग अगर दें तो ये जो फोर्सेस होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, तो ये टूट जाती हैं, ये अलग हो जाती हैं फोर्सेस, इसी वजह से मॉलिक्यूल से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज आर द वीक फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आज हमने बेसिकली स्टडी इन्हीं को करना है। इनकी आगे मजीद 5 कैटेगरीज हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन करके हम लोग अभी स्टडी करते हैं। इधर स्टूडेंट ये है 5 कैटेगरीज, यानी कि स्टूडेंट अब इस वंडरवाल फोर्स को हम लोगों ने 5 कैटेगरी में तकसीम कर लिया है। बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इकसाम कह लें या वंडरवाल फोर्सेस की इकसाम कह लें। मीन ये फोर्सेस होती है, ये वीक फोर्सेस होती हैं। अब इनको 5 कैटेगरी में तकसीम किया है, वन बाय वन करके सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयन डायपोल फोर्सेस ये कौन सी फोर्सेस होती है। दीज फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर डेवलप्ड बिटवीन आयंस and a dipole. Dipole mean a polar molecule is known as ion dipole forces. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में इधर लिखता हूँ। The force of attraction generated between ion and a polar molecule, यानी कि एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स बिल्ड होती है उसे कहते हैं हम आयन डाइपोल फोर्स। मसलन मैंने Na+ आयन लिया, इसको पानी के अंदर ऐड कर दिया। जब मैंने इसको पानी के अंदर ऐड किया, हमें पता है कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पानी क्या करेगा, अब इसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगा। कैसे जमा होगा, पानी का जो नेगेटिव पोल है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये इसके करीब आना शुरू हो जाएगा। बाकी इसका जो हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन होगा वो भी इसके पास आना शुरू हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको गिराया कर लेगा। इस तरह एक और ऑक्सीजन आ जाएगा। इस तरह यानी कि क्या होगा, एक अट्रैक्शन बिल्ट हो जाएगी एक पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। द इंटरेक्शन और अ फोर्स द फोर्स which is built between the ion and a polar molecule is known as ion dipole forces. ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इन पांचों के मुकाबले में ये वाली जो फोर्स होती है, एक आयन और एक डाइपोल, इनके दरमियान जो फोर्स होती है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन फोर्सेस के मुकाबले में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरी फोर्स को जिसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कौन सी फोर्स होती है, जो दो डाइपोल के दरमियान हो। सबसे पहले आप लोगों ने नाम को देखना है कि नाम हमें क्या चीज बता रहा है। इधर देखिए, अगर कोई गौर से आप लोग देखें ना कि एक आयन और एक डाइपोल, डाइपोल मतलब पोलर जिसके ऊपर दो पोल्स हो, ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आप इजीली इसकी डेफिनेशन कर लेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बिल्ट व्हिच इज जनरेटेड बिटवीन ए आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यानी कि ऐसी फोर्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। मसलन मैं ले लेता हूं, इधर मेरे पास है जी, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं। अब इधर देखिए, ये मैंने दो पोलर मॉलिक्यूल ली है, इनके ऊपर पोल्स कैसे जनरेट हो गए। आपने पढ़ा था कि ये जो बॉन्ड होता है इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। अब क्या होगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है। अब जिस एटम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा।
अब हमें पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है निस्बतन हाइड्रोजन के। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर भी यही सिचुएशन होगी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव है, दो अपोजिट साइन वाले हैं। हमें पता है कि दो बॉडीज जिनके ऊपर अपोजिट साइन होता है उनके दरमियान ऑटोमेटिकली एक फोर्स जनरेट हो जाती है। ये इधर भी यही चीज होगी, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्स, इनके दरमियान एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाती है, यानी कि दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अब ये जो फोर्स है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम है, यानी कि डिस्टेंस कम होगा तो ट्रैक्शन ज्यादा होगी। हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होती, वजह यही होती है कि उनके दरमियान फासला ज्यादा होता है। लेकिन लिक्विड में देखें, लिक्विड में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है निस्बतन गैसेस के, ठीक है, ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होती है। वजह यही है कि जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान ट्रैक्शन ज्यादा है। अब इधर भी यही चीज है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये ज्यादा ट्रैक्शन इनके दरमियान बिल्ड हो तो मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब दूसरा फैक्टर ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम। अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मोस्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या करेगा, इसके जब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर शदीद नेगेटिव किस्म का एक चार्ज बिल्ड होगा, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इधर भी यही होगा, जब ये शदीद इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करेगा, पूरा का पूरा जोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा। जब जोड़ा इसने अपनी तरफ खींच लिया तो इसको शदीद पॉजिटिव कर देगा। जब शदीद पॉजिटिव शदीद नेगेटिव, दो बॉडीज हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शदीद चार्ज है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बिल्ड होगी। क्यों? अब वो दो, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चाहते हैं एक आपने अंदर एक ये चाहते हैं मिलना, ठीक है। अब मिलने के लिए अब हमें पता है कि इनके ऊपर हम लोगों ने अब शदीद नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इनके दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। तो सारी बात यहाँ से हम लोग ये भी यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिजिकल, ये जो थर्मोडायनामिक, अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ये मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, इसे हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स का नाम दिया, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए ये फोर्स जरूरी होती है। हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स को ये फोर्स जोड़ती है आपस में। जब ये फोर्स आपस में जोड़ती है तो मॉलिक्यूल्स जब बॉयल होते हैं, सारी बात है बॉयल करना है मॉलिक्यूल को, इसी ट्रैक्शन को कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इन्हीं की बिना पर जो सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे पास, जो सैंपल होते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तो थी हमारे पास दूसरी किस्म डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। अब हम लोग जाते हैं अपनी तीसरी किस्म के ऊपर, जिसे कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे पहले आप लोगों ने टर्म को देखना है, एक तो है आयन के दरमियान, दूसरे है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी कि हमने एक डाइपोल इंड्यूस करना है, एक मॉलिक्यूल पर चार्जेस पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल इंड्यूस करना है। जब इंड्यूस हो जाएगा फिर एक इंड्यूस्ड डाइपोल और एक आयन के दरमियान जो फोर्स होगी उसे कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखो। अब इधर देखिए, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास एक आयन है, इसको कहते हैं सोडियम आयन। अब ये मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी पोल जनरेट नहीं है, ये मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमें पता है कि ये नॉन पोलर है, यानी कि नॉन पोलर किस वजह से कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक तरफ खींचे, जितनी ताकत से ये खींचेगा उतनी ताकत से ये खींचेगा, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये दरमियान में रहेगा, ये एक साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई पोल्स भी पैदा नहीं होता। अब क्या करना है, हमने एक आयन लिया है, मैंने सोडियम ले लिया है, ठीक है। अब सोडियम आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस मॉलिक्यूल के अंदर, मुझे पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है।
ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे। क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ चेंजिंग पैदा करेगा एक अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए। अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ठीक है, फर्ज कर लें इधर आ गए, क्योंकि इनके दरमियान कोई इनके पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब इसके ऊपर इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, जिसे कहते हैं पार्शियल एक्टिव, और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। जब इनके ऊपर चार्ज जनरेट हो गया, सोडियम आयंस और पार्शियल नेगेटिव जो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक आयन और एक हाइड्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो गई है। ये देखिए मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने क्लोरीन आयन ले लिया है, ठीक है, और ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता। वजह यही होती है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। जिस फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, उसी फोर्स के साथ ये खींचेगा, तो यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज पैदा नहीं होता। वजह यही है कि क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं है दोनों एटमों के दरमियान। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जब इस मॉलिक्यूल के करीब जाएगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हमें पता है कि मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है दो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स फर्क करने की साइड पर आ गए, ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया एक इंस्टेंट के लिए, तो क्या होगा, जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इस आयन ने इस मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर दिए डाइपोल इसके ऊपर, इस यानी कि इस मॉलिक्यूल, इस आयन ने इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्जेस हैं, जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, इन चार्जेस को इंड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ड होगी। इस अट्रैक्शन को कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब हम लोग देखते हैं अपनी चौथी जो फोर्सेस है, इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि मेरे पास एक डाइपोल है, HCl ले लो, ठीक है, इसके ऊपर यानी कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब इसने क्या करना है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस को इंड्यूस करना है। कैसे, मतलब मेरे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब ये इसके पास जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो रिपेल होकर इधर चले जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, इनके दरमियान अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी, यानी कि ये नॉन पोलर था, ये पोलर था, ठीक है। अब पोलर और नॉन पोलर इन दोनों के दरमियान एक फोर्स जनरेट हो गई है, जिसे कहते हैं डाइपोल। इस डाइपोल ने इंड्यूस्ड कर दिए डाइपोल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बिल्ट बिटवीन डाइपोल्स ऑफ ए पोलर मीन अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बिल्ट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज नोन एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइपोल फोर्सेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंडर वाल फोर्सेस की एग्जाम है। इसमें क्या होता है, यानी कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये मैंने हाइड्रोजन ले लिए और इधर भी मैंने यही ले लेता हूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मसलन ये मैंने ले लिया नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। ये मैंने नॉन पोलर किस वजह से है, आपको पता है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों की सेम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइडों पर बराबरली अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। अब क्या होगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, यानी कि एक जस्ट, अब ये भी एक नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, यानी कि एक इंस्टेंट के लिए क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड पर आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया एक इंस्टेंट के लिए, फर्ज कर लें। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये क्या करेगा, इसके बाद जब ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए, इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बिल्ड होगी। इसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इस अट्रैक्शन को वंडर वाल फोर्स कहते हैं। और ये किन के दरमियान
जनरेट हुई है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इसके ऊपर चार्जेस आ गए। यानी कि फर्ज मैंने कर लिया कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इधर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस मॉलिक्यूल में वो सारे के सारे इस साइड पर आ गए और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसने क्या किया, इसके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल था इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो इनके दरमियान इंटरेक्शन आ गई, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, इधर पॉजिटिव, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन बिल्ड होगी। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि एक इंस्टेंट के लिए जो डाइपोल जनरेट हुआ है इसने क्या किया, इंड्यूस कर दिए हैं डाइपोल्स ऑन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि तो फिर हम ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रैक्शन व्हिच इज बिल्ट between instantaneous dipole and induced dipole is known as instantaneous dipole forces। ठीक है, अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो फोर्सेस हैं, ये मैंने 5 कैटेगरी पढ़ी हैं। ये जो मैंने 5 कैटेगरी आपको फोर्सेस की बताई है, वैन डर वाल फोर्सेस की, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है। उसके बाद ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद ये वाली फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बाद ये, और एंड पर ये सबसे ज्यादा यानी कि वीक फोर्स होती है इनके मुकाबले में। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन सब के मुकाबले में ये वीक होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये मैंने तरतीब से लिखी है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग, फिर ये वाली इससे कम है। तो यानी कि हम लोग, ये मैंने तरतीब से इसीलिए लिखी थी, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद ये, और उसके बाद ये, यानी कि सबसे वीक ये वाली फोर्स होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा इनके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इधर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ये मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल लिया है, ये भी मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइपोल और डाइपोल के दरमियान जो फोर्स जनरेट होती है इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इधर मेरे पास एक आयन है, आयन ने क्या किया है, ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं ये जो जनरेशन हुई है फोर्स की, ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन ने इनके ऊपर चार्जेस इंड्यूस किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये वो फोर्स है जिसे हमने नाम दिया था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इसके ऊपर आयन और डाइपोल के दरमियान जो फोर्सेस है ये डाइपोल है। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फोर्सेस हैं, तीनों के तीनों फोर्सेस हैं, इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो कौन सी फोर्स है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जब फोर्सेस के दरमियान आप लोगों को कंपैरिजन करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो होती है आयन डाइपोल फोर्स। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। उसके बाद कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो आयन डाइपोल फोर्सेस होती है। ये मैंने आपको बताया है कि ये आप लोगों ने याद रखनी है जो, ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वंडर वाल फोर्सेस के ऊपर तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने ये सब के सब एक तरतीब के अंदर आपको समझाई थी। तो इधर देखें, यहाँ पे कौन सी फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इधर कौन सी है, आयन, और ये हमारे पास है इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो फोर्स है। और इधर है हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस, यानी कि ये वाली जो फर्स्ट वाली फोर्सेस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको सी दे देना, इसको बी, इसको ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रेजेंट है जिस मॉलिक्यूल में वो सी मॉलिक्यूल है। ठीक है, सी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है क्योंकि इसमें आयन और डाइपोल फोर्स है। अब दूसरे नंबर पे इनमें देखें, इनमें है हमारे पास है डाइपोल डाइपोल, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पे आ जाता है ए और एंड पर हमारे पास है बी, यानी कि ये इनके दरमियान साइन हो गए। अगर बताना हो कि किसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन सी के अंदर है, ए के अंदर उसमें, उसके बाद है, उसके बाद एंड पर जो वीक फोर्स है वो बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो था हमारा, यानी कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह हल करना है ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, जब आप लोग को ये तरतीब याद हो जाएगी कि कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आयन वंडर वाल फोर्सेस के ऊपर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको इधर बताता हूँ कि वो कौन सा है। अब ये मैंने 4 कंटेनर लिए, इसके अंदर मैंने फ्लोरीन को ऐड किया है, इसके अंदर मैंने क्लोरीन को ऐड किया, इसके अंदर ब्रोमीन और इसके अंदर आयोडीन। हमें पता है कि ये क्लोरीन है, ये भी गैस भी फॉर्म में होती है, फ्लोरीन भी गैस फॉर्म में होती है, लेकिन जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में होती है और जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, इनका ताल्लुक 7 ग्रुप के साथ है। 7 ग्रुप के साथ यानी कि ये ग्रुप में जब हम लोग आती हैं हमें पता है कि उनका साइज बढ़ता है यानी कि वेट बढ़ता है। तो अब इनमें अगर कंपैरिजन आ जाए, ये भी हमारे पास यानी कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी एक नॉन पोलर है। ठीक है, अब ये भी ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन अब ब्रोमीन ये भी हमारे पास नॉन पोलर है, इसकी अट्रैक्शन ब्रोमीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अब इनके दरमियान अट्रैक्शन देख लें। अब हम लोगों को कंपैरिजन करना, अगर आप कह दिए, अब हमें कह दिया जाता है कि सबसे ज्यादा किसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे कैसे डिसीजन ले, पिछले वाले केस में तो हम लोग ले लेते कि आयन डाइपोल फोर्स हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे तो है इनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो कौन सी हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वाली फोर्स इनके दरमियान पाई जाती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाए, यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए हम लोग को पता है कि जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं ये एक्चुअली वंडरवाल फोर्स ही है। वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूलर वेट की, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी वंडरवाल फोर्स ज्यादा। तो हम लोग को पता है कि ग्रुप में हम लोग जब नीचे आते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, हमें पता है। ठीक है, जब वेट बढ़े तो हम लोग को यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सबसे ज्यादा वेट होगा आयोडीन का, क्योंकि ये ग्रुप में सबसे नीचे है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोर्स होगी वो इसके अंदर होगी, उसके बाद इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर। इसी वजह से जब इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हमने यही पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क है। सॉलिड जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, और जो गैसेस उसमें बहुत ज्यादा ही कम होती है। यही इनके दरमियान जो मेन डिफरेंस होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सी अट्रैक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिसे हम लोग लंडन फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इनके दरमियान जो लंडन फोर्सेस पाई जाती है। ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोग हल कर लोगे, कैसे कि जो वंडरवाल फोर्सेस हैं यानी कि ये मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसमें वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है। अब ये तो था यानी कि जनरल क्वेश्चन, ये भी आम। अब ये वाला क्वेश्चन भी यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ जाता है या आप लोग से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी के ऊपर मैं कर देता हूँ अभी। कि मैंने कंटेनर लिए 4 कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक गैस ऐड करता हूँ HF, और इसके अंदर मैं HCl गैस ऐड करता हूँ, इसके अंदर मैं HBr यानी ऐड कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं HI। अब इधर देखिए, ये मैंने 4 कंटेनर लिए हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास है HF, इसके अंदर HCl है, इसके अंदर HBr, इसके अंदर HI है। ठीक है, तो यानी कि इनके दरमियान भी फोर्स होगी। अब ये भी पोलर है तो HF और दूसरा HF, ये HF दूसरा है, इनके दरमियान जो फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, क्योंकि ये भी इसके ऊपर भी डाइपोल्स प्रेजेंट है, पोल्स प्रेजेंट है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। अब इन चारों में डाइपोल डाइपोल फोर्स प्रेजेंट है, तो हम अब कैसे डिसीजन ले कि किस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस हम लोग ले लेते हैं कि मॉलिक्यूलर, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के, ये भी एक इकसाम है वंडरवाल फोर्सेस की। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मैंने आपको बताया कि 5 इकसाम है वंडरवाल फोर्सेस की। अब ये वाली फोर्स, ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, ये भी एक इकसाम है वंडरवाल फोर्सेस की। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो मॉलिक्यूलर वेट की बिना पर हम लोग ले रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, इसके अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि HI ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, HBr में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है HCl से, और HCl में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल फोर्स HF से। यानी कि ये रिलेशन बनेगा हमारे पास अगर हम लोग देखें कि वंडरवाल फोर्सेस जो हमने पढ़े हैं कि ये जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, मॉलिक्यूलर वेट की। यानी कि मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब इसको और से देखा जाए तो हम लोगों ने देखा है कि जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ डाइपोल फोर्स प्रेजेंट है वो HF में होती है। ठीक है, ये जो रूल है, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये रूल ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आती है। तो यानी कि इसको हम लोग इधर लिखेंगे,
वो मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों इसमें सबसे ज्यादा होती है HF में। बाकी ये सीक्वेंस ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा HF में होगी, उसके बाद HI में, उसके बाद HBr में, उसमें HCl। लेकिन अब रीजन क्या है कि HF में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्यों है? हालांकि इसका तो जो मोलिकुलर वेट है वो कम है, इससे भी कम, इससे भी, लेकिन वजह ये है कि HF के अंदर एक और फोर्स प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो HF है, HF दूसरा मोलिक्यूल, इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो प्रेजेंट है। ये हमने कहा ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनके दरमियान प्रेजेंट है, लेकिन अलोंग दिस फोर्सेस and other forces also present between the HF and HF which is known as hydrogen bonding। यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बुनियाद रखेगी कि HF है, हम लोगों ने स्टडी किया है कि HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग को पता चला कि वजह क्या है। वजह ये इसकी देखी गई कि HF और दूसरे HF इसके दरमियान जो एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, अलोंग दिस फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस आल्सो प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके ऊपर हम लोग एक अलग लेक्चर अपलोड करेंगे, ठीक है, उसके अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस इनके दरमियान अट्रैक्शन जब ज्यादा हुई HF के दरमियान दूसरे HF के मॉलिक्यूल, तो यहाँ से हमें पता चला कि अनदर बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। ये हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।